हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, आज हम आपके लिए संधि का अगला भाग लेके आए हैं जिसका नाम है गुण संधि। ठीक है। गुण संधि से प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं अक्सर हिंदी के एग्जाम्स में, व्याकरण हो चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, स्टेट है, सुपर टेट है, हर एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है तो संधि से क्वेश्चन आने ही हैं। ठीक है। तो आज चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संधि का नाम है गुण संधि। ठीक है। गुण संधि। कभी कभी क्या करते हैं मित्रों कि ऑप्शन में दे देते हैं कि इसका सूत्र क्या है। ठीक है। सूत्र पहचानना बहुत ही आसान होता है क्योंकि गुण संधि होता है तो ये लास्ट में गुण लिखा होता है। ठीक है। सूत्र पहचानना बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है। तो आप याद कर लीजिए, इसका सूत्र है आद गुणा। ठीक है। तो ऑप्शंस में दे रखा होता है तो आराम से टिक हो जाता है। चलिए, आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, छोटी वीडियो है, लेकिन इसमें जो है गुण संधि आपकी पूरी की पूरी एकदम सही हो जाएगी। आपको कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो आपको वो एग्जाम्स में सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं, ध्यान दीजिए। यह है जब जब आ और आ के बाद ई और ई आती है। ठीक है। यानी कि किसी भी जो शब्द है जब हम संधि कर रहे होते हैं तब आ और आ के बाद ई या ई आती है तो क्या हो जाता है, आगे चलकर ए हो जाता है। ठीक है। आपको याद रखना है, कोई भी अभी एग्जाम्पल देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ और आ के बाद ई तथा ई आती है, या तो ई आएगी या ई आएगी। ठीक है। और इधर या फिर आ होगा या ये बड़ा आ होगा, आती है तो क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है। जैसे देखिए, ये है राजा, राजा प्लस ईस। ठीक है। राजा प्लस ईस, तो यहाँ पे राज नहीं है, राजा है। ठीक है। आपको राजा देखना है। राजा प्लस ईस बराबर क्या हुआ, राजेश। देखिए आ आया यहाँ पे आ। ठीक है। यहाँ पे आ आया है और यहाँ पे आई है ई। क्या है, ई। तो हमने आपको बताया आ के बाद अगर ई या ई आती है तो क्या होता है, ए। देखिए ए है। ठीक है। आपको ध्यान रखना है। जैसे क्या है, नर, नर प्लस इंद्र। इसमें देखिए यहाँ पे भी आ है ना, नर, र में आ लगा होता है। कोई भी व्यंजन वर्ण होता है बिना स्वर की सहायता से हम उसे नहीं बोल सकते। ठीक है। तो ये र है तो इसमें आ लगा है, व्यंजन है, व्यंजन वर्ण है तो इसमें आ है, तो यहाँ पे ये आ हो गया, ये प्लस ई हो गया, आ और ई, इसे यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है। नर प्लस इंद्र बराबर क्या हुआ, नरेंद्र। ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, और याद रखना है। ठीक है। इसके बाद है महेश। देखिए महा प्लस ई, इसमें भी ये आ है, ये ई है। ठीक है। इसके बाद ये क्या हुआ, महेश। ठीक है। इसके बाद देखिए देव प्लस इंद्र है, देव प्लस इंद्र क्या हुआ, देवेंद्र। ठीक है। यहाँ पे आ, यहाँ पे ई, और हमने आपको बताया आ या ई मिला के क्या होता है, ए होता है। ठीक है। सेकंड नियम की बात कर लेते हैं। ये है, देखिए ये है जब जब आ और आ, अभी हमने आपको बताया था कि आ या आ के बाद क्या आता है, ई या ई आता है। ठीक है, ऐसे बताया था। अब दूसरा नियम क्या है, जब आ के बाद उ या ऊ आता है तो संधि होने पर क्या होता है, ओ होता है। याद रखिए, अभी था आ या आ के बाद ई या ई आता है तो क्या हुआ था, ए हुआ था। अब ये आ और आ के बाद उ और ऊ आ रहा है, ऊ आए या बड़ा ऊ है तो क्या हो रहा है, ओ हो रहा है। देखिए प्र प्लस ऊढ़। ठीक है। ये देखिए प्र प्लस ऊढ़, यहाँ पे आ है, यहाँ पे आ है। ठीक है। ये हालांकि गुण संधि का अपवाद माना जाता है क्योंकि इसमें ये दो पाई हमें मिल जाती हैं, लेकिन ये संधि ही, इसमें संधि अगर का नाम लिखने को आएगा तो आप यहाँ पे गुण संधि ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ओ है, ओ है ना, ये औ है, लेकिन ये संधि, ये गुण संधि का अपवाद माना जाता है। लेकिन यहाँ पे संधि क्या होती है, गुण ही संधि होती है। अब बात क्या है कि यहाँ पे जो औ है ना, औ की जो मात्रा है यहाँ पे ओ, तो
प्रौढ़ कुछ होता नहीं है, प्रौढ़ होता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन गुण संधि ही होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, महा प्लस उदय, आ है ऊ है, हमने कहा है कि आ और ऊ के मिलन को, मेल को क्या कहते हैं, ओ कहते हैं। देखिए महोदय, सर्व प्लस उदय है ना, तो आ है ऊ है, इसका मिला के क्या हुआ, सर्वोदय, ठीक है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये देखिए पर प्लस उपकार है, देखिए पर प्लस उपकार, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ऊ है, आ और ऊ मिला के क्या हुआ मित्रों, ओ हुआ, देखिए ओ हुआ है। ये है अन्योन्य, ये है अन्योन्य, ये है प्लस उपाय, देखिए अन्योन्य, ये यहाँ पे 3 वर्ण भी हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं, अन्योन्य का क्या हुआ, अन्य प्लस अन्य, अन्य प्लस अन्य हुआ तो अन्योन्य हो गया, ठीक है। अन्य अन्योन्य ये हुआ, देखिए ये अन्योन्य, यहाँ पे आ है, ये या के बाद आ आया, यहाँ पे उपाय, तो आ और उ मिला के क्या हुआ, अन्योन्य पाय, ठीक है। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय, ये दन दा नहीं है, यहाँ पे चा है, ठीक है, चंद्रोदय। आइए आगे देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, आ और आ के बाद ऋषि आता है, ये ऋषि अगर आ रहा है आ के बाद, अभी हमने आपको बताया था ऋषि आ रहा है तो क्या अर हो जाएगा, ठीक है। याद कीजिए, हमारे साथ रिवीजन कीजिए। देखिए आ और आ के बाद अगर ई और ई या ई आ जाए तो क्या होता है, ए होता है मित्रों। उसके बाद आ और आ के बाद अगर उ या ऊ आ जाए तो क्या होता है, ओ होता है। और आ या आ के बाद अगर ऋषि आ जाए तो क्या होता है, अर हो जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए अब इसे ध्यान दीजिए, अर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होता है अर, देखिए महा आ गया, ऋषि ऋषि आ गया, यहाँ पे का अर हुआ, देखिए महर्षि महर्षि, अर देखो निकला महर्षि, बोल के देखिए महर्षि, देखिए देवर्षि सप्तर्षि राजर्षि, अर सब में आ रहा ना। और यहाँ क्या है, आ है आ है आ है आ है, यह चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर उसके बाद ऋषि आ रहा है तो क्या होगा, अर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये तीनों नियम संधि के याद रखने हैं। संधि का क्या नाम था, गुण संधि, तो गुण संधि के ये तीनों नियम हमें याद रखने हैं, ठीक है मित्रों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी जो भी हम वीडियो डालते हैं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इसका लाभ ले सकें, ठीक है। धन्यवाद।